अस्सलाम वालेकुम। गाइडलाइंस पार्ट 2 की वीडियो में अब हम देखेंगे कि हमने बाकी दो जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे एनाटमी एंड बायोकेमिस्ट्री उनको किस तरह से लेके चलना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इफ़ एनी वन ऑफ़ यू हैवंट स्टडीड लाइक सीरियसली थ्रू आउट द होल ईयर, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा साल जो है वो कंप्लीट होने वाला है एंड हमारे सेंडअप्स आएंगे, उसके बाद हमारा जो है वो प्रूफ आ जाएगा। एंड प्रूफ थिंग इज़ एक्चुअली स्ट्रेसफुल कि उसका एक ख़्याल ही स्ट्रेस दे रहा होता है, स्पेशली फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। वैसे तो प्रूफ इज़ अ स्ट्रेसफुल थिंग कि ये एक आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस देने वाली चीज़ होती है हर किसी के लिए, हर ईयर के लिए। बट फर्स्ट ईयर को ऐसा कोई एक्सपीरियंस पहले नहीं होता, तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर देम। बाकी सारे जो हैं दे हैव गोन थ्रू इट एट लीस्ट वंस, ट्वाइस, थ्राइस एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ईयर के लिए इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट थिंग। सो अगर अभी भी किसी ने सीरियसली पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो इट्स हाई टाइम कि वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। सबसे पहले वो देखे, इस तरह से गाइडलाइन ले कि किस तरह से उसने स्टार्ट करना है। सो अभी भी देर नहीं हुई, यू कैन डू इट नाउ। तो आपको अगर पहले पूरा साल पढ़ना नहीं आया तो यू कैन डू इट नाउ। तो आपको अब सेंड अप के लिए आपको एटलीस्ट 50% आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रूफ की छुट्टियां आएंगी, देन आप उसमें और यू कैन ऑलमोस्ट डू इट। तो इट्स नॉट अ बिग डील येट, अभी भी यू हैव टाइम एंड यू कैन डू इट। सो आई विल गाइड इस तरह से कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो वो अभी भी पढ़े तो वो ईज़िली उसको कर सके। सो हम साथ साथ अब सारी टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करते जाएंगे कि हमने किस तरह से अपने लिए चीज़ों को आसान बनाना है। सो पहले हम एक कोट देख लेंगे, स्टडी हार्ड until you can say trust me I'm your doctor। On a very serious note, MBBS is not an easy thing, you have to work hard। और आपको टाइम देना पड़ता है, आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। बट यू कैन डू इन स्मार्ट वेज़। आप स्मार्ट तरीक़ों से टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करके आप इसको एक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बट इट इट डिमांड्स टाइम एंड हार्ड वर्क। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अब एनाटमी देख लेंगे, फ़िज़ियोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एनाटमी इज़ अ वेरी वोलेटाइल सब्जेक्ट। आपको लगता होगा कि एनाटमी जो है आप उसको याद करते हैं एंड इट गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम योर माइंड। येस इट इज़। आप इसको जितनी दफ़ा भी याद करोगे ना, ये आपके दिमाग से उड़ती जाएगी। उस चीज़ को कोप अप करने के लिए वी विल डिस्कस टिप्स और ट्रिक्स कि हम किस तरह से एनाटमी को अपने माइंड्स में बिठा सकते, किस तरह से इसको हम बांध के रख सकते हैं कि हमारे दिमागों से ना निकले। सो एनाटमी में वी हैव दीज बुक्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है BD चौरासियाज़ ह्यूमन एनाटमी। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बुक है और बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, बट यूजुअली और मोस्टली जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो है टीचर्स जो हैं वो ओपनली इसको रिकमेंड नहीं कर रहे होते। बट डीप डाउन एवरीवन नोज़ के इट इज़ द मोस्ट सूटेबल बुक फॉर द स्टूडेंट्स। एक तो ये इस लिहाज से सूटेबल है बिकॉज़ इसमें हर चीज़ स्कैटर्ड नहीं है, इसमें एक अरेंज्ड तरीके से हेडिंग्स बना के आपको हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है। तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए इसलिए एक ईज़ी लग रहा होता है बिकॉज़ FSC से बच्चे उठ के आए हुए होते हैं। तो इट सीम्स अब बिट लेस डिफ़िकल्ट कि आपको लग रहा होता है कि ये उसी तरह की FSC टाइप की ही कोई बुक है एंड यू जस्ट हैव टू क्रैम इट। लेकिन एनाटमी में यू नीड क्रैमिंग, लेकिन उसके साथ साथ यू हैव टू हैव इमेजिनेशन। आपको हर चीज़ को इमेजिन करना है। इमेजिन करने से भी ज़्यादा आपको ये करना है कि आपको हर चीज़ को एनाटमिकली देखना है। आपको देखना है कि आपकी बॉडी में वो स्ट्रक्चर किस तरह से पड़ा हुआ है। यू जस्ट डोंट नीड टू क्रैम कि आप देख रहे हैं कि जी अल्नर नर्व यहाँ से ऐसे आ रही है, इस मसल के नीचे से गुजर रही है, फिर इस टनल में से गुजर रही है, इस तरह से कार्पल टनल में से गुजर रही है, फिर यहाँ से हैंड में जा रही है एंड ऑल दैट। आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन सा स्ट्रक्चर किस जगह पे पड़ा हुआ है, कहाँ से वो किस तरह से जा रहा है, उसके रिलेशंस क्या हैं, वो किस चीज़ को सप्लाई कर रहा है और उस चीज़ का फंक्शन क्या है, आपको वो सब को रिलेट करना आना चाहिए।
उसके लिए आप, ये नहीं है कि आप BD चौरासिया से आप रट्टे लगा रहे हैं एंड ऑल दैट। उससे आप एट टाइम तो कर लेंगे, आप उस वक़्त के लिए कोई सब स्टेज है, स्टेज उसके लिए तो आप कर लेंगे, वाइवा के लिए कर लेंगे। बट वाइवा के लिए भी आपके कॉन्सेप्ट्स देखे जा रहे होते हैं, आपकी इमेजिनेशन देखी जा रही होती है। सो BD चौरासिया की बात की जाए तो आपको इसकी वॉल्यूम 1 और 2 आपको पढ़ना होता है। 2 आपने पूरा नहीं पढ़ना होता, फर्स्ट ईयर में आपने उसमें आधा पढ़ना होता है, लोअर लिम्ब का पोर्शन पढ़ना होता है। सो BD चौरासिया आई विल रिकमेंड कि आप उसको यूज़ करें, लेकिन उससे पहले यू मस्ट हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट कि आपका ये स्ट्रक्चर किस तरह से प्रेजेंट है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के लिए यू कैन यूज़ KLM, कीथ एल्मोर। कुछ लोगों को KLM बहुत सूट करती है, दे कैन गो विद इट। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं कि FSC से डायरेक्टली KLM पे शिफ्ट होना उनके लिए इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट थिंग, कि KLM में बहुत एक्सटेंसिव और स्कैटर्ड लिखा हुआ है, तो इट्स डिफ़िकल्ट। लेकिन क्लिनिकल स्टडी के लिए यू हैव टू कंसल्ट KLM, आपको KLM के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। यू कैन रिलाई ऑन BD, आप बाकी एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स के लिए रिलाई कर सकते हैं BD पर, लेकिन आप मसल स्टेबल आपको KLM से करने होते हैं, क्योंकि BD में उस तरह से उस अच्छे अंदाज से नहीं लिखे हुए होते। तो मसल स्टेबल आप KLM से कर लें, वो आपके लिए इजी रह जाता है। बाकी क्लिनिकल्स आपने KLM से करने होते हैं, KLM को आपने मस्ट रखना है क्लिनिकल्स के लिए। और क्लिनिकल स्टडी आपने इस तरह से करनी है कि पहले आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर किस तरह से वो पता होना चाहिए, आपको नॉर्मल एनाटमी पता होनी चाहिए। उसके बाद आप, मेनली हमारे क्लिनिकल्स में ये होता है कि आपको नर्व्स के क्लिनिकल्स आ रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व किस मसल को सप्लाई कर रही है, उस मसल का एक्शन क्या है। जब आपको नॉर्मल एनाटमी और मसल्स के फंक्शंस, नर्व सप्लाइंग, वो सब पता होगा ना, देन वो नर्व किस लेवल पे डैमेज हो रही है उस लिहाज से आपने करना है। जिस लेवल पे डैमेज हो रही है उससे पीछे पीछे वो जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है, उससे आगे किन मसल्स को सप्लाई कर रही है, आगे के मसल्स पैरालाइज होंगे, उन मसल्स का फंक्शन क्या था। तो उस तरीके से आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो इट विल बी एन ईजियर थिंग। उसके बाद थर्ड जो बात है कि आपको इमेजिनेशन के लिए एटलस यूज़ करना है। एटलस में आपको एक 3D विजुअलाइजेशन करवाई जाती है कि आपकी बॉडी में कोई स्ट्रक्चर किस तरह से पड़ा हुआ है। तो एटलस इज़ अ मस्ट थिंग, क्योंकि एटलस के बगैर एनाटमी इज़ रियली अ वोलेटाइल थिंग। जब आपने एटलस से एक दफ़ा देखा हुआ होगा स्ट्रक्चर को, तो वो आपकी एक पिक्चर मेमोरी आपके दिमाग में होगी, एंड देन उस चीज़ को रिटेन करना विल बी एन ईजियर थिंग कंपेयर टू दैट कि आपने सिर्फ BD से रट्टे लगाए हुए हों और KLM से आपने क्लिनिकल पढ़े हुए हैं, तो फिर वो सब कुछ आपके दिमाग से उड़ जाएगा। बट अगर आपने एटलस से देखा हुआ है, उस चीज़ को रिलेट किया हुआ है, तो इट वुड प्रूव यूज़फुल। तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बार बार, वरना आपको हर दफ़ा से एक नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। सो एटलस इज़ अ मस्ट थिंग, एटलस यू शुड यूज़, और अभी से साथ साथ यूज़ करना सीखो। और अगर आप रिविजन्स कर रहे हैं, आपकी स्टेज है या कुछ भी है, तो तब भी आप जैसे जैसे वो कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, आप एक नज़र एटलस को मार सकते हो। इट डज़ंट डिमांड मच ऑफ़ योर टाइम। सो ये हो गया। उसके बाद हमारी आ जाती हैं बोन्स। बोन्स जो हैं वो एक फ़र्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि वो वाइवा में मस्ट होती हैं। सो बोन्स को करने का इजी तरीका ये है कि बोन्स, एक तो आपको सबसे पहले तो बोन्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। उसके लिए आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, किताबों से रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है कि ये बोन के ये हमारे पास ID पॉइंट्स हैं। आपको बोन देख के पता होना चाहिए कि ये कौन सी बोन है। उसके लिए आप एक दो दफ़ा बोन देख लेंगे। वैसे भी ये एक बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं इसके लिए कोई होता, आपको बोन देख के पता चल रहा होता है कि ये कौन सी बोन है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग अगर हो सकती है तो रेडियस अल्ना हो सकती हैं, बस। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बोन इतनी कंफ्यूजिंग हो सकती है। उसके अलावा रिब्स हो सकती हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, उसमें भी आप उसके लिए आप थोड़े से फ़ीचर्स देख सकते हैं, फिर उनको रिलेट कर सकते हैं कि ये वाले फ़ीचर होंगे तो ये वाली रिप होगी। दैट्स इट। अब आपको बोन का पता चल गया, उसके बाद आपको उसकी एनाटमिकल पोजीशन का पता होना चाहिए। एनाटमिकल पोजीशन का पता होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि किस साइड की बोन है।
जब आपको एनाटॉमिकल पोजीशन का पता होगा तो इट वॉन्ट बी अ डिफ़िकल्ट थिंग कि आप उसको आप बता सकते हैं कि जी ये किस साइड की बोन है। दैन आपको उसके प्रोमिनेंट फ़ीचर्स पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना आपने, आपको उसके मोस्ट प्रोमिनेंट फ़ीचर्स पता होना चाहिए, लाइक ह्यूमरस है उसका, आपको हेड, नेक, उसकी कंडाइल्स, एपिकंडाइल्स, वो सब आपको पता होना चाहिए, और उसके बॉर्डर्स पता होना चाहिए, एंटीरियर पोस्टीरियर वो सारा पता होना चाहिए। रेडियस अल्ना में उसका हेड और वो सब आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास एंड में आ जाती हैं अटैचमेंट्स बोन की। हमने एटलीस्ट ये तो हमें पता होता है ना कि इस रीजन की ये वाले मसल्स हैं, तो उन मसल्स का अगर हमें पता है तो हम उन मसल्स को बोन्स के उस पे अटैचमेंट्स फिर हम उसको एटलस से देख सकते हैं, या किसी भी तरह से आप उसको उसकी 3D ऐप्स हैं वहाँ से आप मसल्स की ओरिजिन इंसर्शंस देख सकते हैं, उससे आपकी एक विजुअलाइजेशन हो सकती है। ऐप्स में आई वुड रिकमेंड कि आप 3D ह्यूमन एनाटमी की ऐप है वो आप कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए, उसका फ्री जो वर्जन है उसको डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा वो कुछ हमें कोई ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन आप वहाँ से कर सकते हैं, उससे एक अच्छी विजुअलाइजेशन हो सकती है। उसके बाद आपको जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि फ़र्स्ट ईयर में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जॉइंट्स। तो जॉइंट्स की जो है ना, आपको लिगामेंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको कैप्सूल की अटैचमेंट पता होनी चाहिए। जिन दो बोन्स के दरमियान जॉइंट है उन्हीं के अराउंड कैप्सूल की अटैचमेंट होगी। लिगामेंट्स और कैप्सूल के अटैचमेंट्स पता होने चाहिए। फिर आपको अगर उस पता है कि उस जॉइंट के अराउंड मसल्स क्या हैं, तो फिर आपको मसल्स के एक्शंस पता है तो आप मूवमेंट्स कर सकते हैं। सो ये एक हमारी थी, एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे हमने थोड़ी सी गाइडलाइन दे दी है एनाटमी की। बाकी आप रिवीजन पर्पज़ के लिए कर सकते हो, आप एटलस को ही देखते जाओ ना एटलीस्ट, तो आपको इतना पता चल जाता है कि जी बॉडी में वो किस तरह से है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती। एनाटमी के प्रूफ में आपके एमसीक्यूज़ भी क्लिनिकल भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं आपके एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी। उसके बाद हमारे पास एनाटमी में जो है एसईक्यूज़, वो भी इसी तरह से आपको कोई क्लिनिकल कंडीशन, कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि जी इसमें आपकी क्या डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस बताते हैं आप, वो कोई क्लिनिकल हो सकता है। उसके बाद आपसे कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर डैमेज्ड है उसकी आप एनाटमी बताएं, देन आपको उस पर एक नोट लिखना होता है। तो इसमें आपको कोई ये नहीं है कि आपने कोई फ़्लो चार्ट बनाना होता है, इसमें यू शुड हैव क्लियर कॉन्सेप्ट, और आपको नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का कि क्या क्या चीज़ हो सकती है, नाम पता होने चाहिए। बोन्स और जॉइंट्स के लिए आप वायरन कारिया की वीडियोस देख सकते हैं, उसके अलावा सेल्फलेस मेडिकोज़ की वीडियोस देख सकते हैं एनाटमी के लिए, एंड उसके अलावा डॉक्टर मितेश की वीडियोस देख सकते हैं, डॉक्टर जी भानु प्रकाश की वीडियोस देख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू व्हाट सूट्स यू बेटर कि आप यूट्यूब वीडियोस के साथ कौन सी बुक को लेके चलेंगे, BD84 या KLM। इट्स ऑल अप टू यू। Video got a bit longer, but I hope it proved useful for you, and in the end I will just say this: